फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइली खुफिया नेटवर्क उड़ा दिया। खुफिया मालूमात मिल गई इसराइल का चप्पा चप्पा कब्जे में। नाजरीन, तूफान अक्सा ने पूरे इसराइल को अपनी लपेट में ले लिया। यहूदियों की आखिरी उम्मीद यानी मोसाद के भी हाथ पांव काट दिए। फलस्तीनी मुजाहिदीन को गैबी मदद आन पहुंची। 21वीं सदी के अबाबिल बनकर दुश्मन के मोर्चों में घुसने से लेकर मस्जिद अक्सा तक जाने के तमाम रास्ते साफ। यहूदी बस्तियां छोड़कर भागने लगे। गजा को अल्टीमेटम देने वाली यहूदी फौज पास खुद कितना वक्त बचा। इसराइली जर्नल तोते की तरह सब बोलने लगे, सब खत्म हो गया। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने खुद साख्ता रियासत इसराइल को हिला के रख दिया। यहूदियों की आखिरी उम्मीद मोसाद की कहानी भी खत्म। बुलंद हौसले, कामयाब हिकमत अमली, अल्लाह अकबर के नारों से तर ज़बाने और दुश्मन के सीनों पर पांव रखकर कामयाब जहाद करते मुजाहिदीन ने इसराइल को शायरक से पकड़ लिया। किबला अवल में नमाज अदा करने की कसम उठाई। फलस्तीनी मुजाहिदीन आज यहूदियों के सर से मोसाद का साया भी खत्म कर दिया। नेतन्याहू गिरफ्तार होगा या मुल्क से फरार। इसराइली मीडिया पर चलने वाली खबरों ने यहूदियों की चीखें निकलवा दी। उम्मत मुसलमान को एक और फतह मुबारक। इंटेलिजेंस एजेंसियां ठोस, मोसाद ने हाथ खड़े कर दिए। गजा में काम करने वाले इसराइल के खुफिया तरीन नेटवर्क को हमास ने कैसे धोखा दिया और उनको इनके बिछाए हुए जाल में फंसा दिया। आज की इस वीडियो में तफसील से इन सवालात के जवाब और फलस्तीनी मुजाहिदीन की एक और नाकाबिले यकीन कामयाबी पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, गजा में रहने वाले फलस्तीनियों पर हमेशा इसराइल की नजर रहती। निगरानी करने वाले ड्रोन की आवाज मुसलसल आसमान से आती रहती। इंतहाई महफूज सरहद सिक्योरिटी कैमरे और फौजियों से भरी हुई इंटेलिजेंस एजेंसीज मालूमात हासिल करने के लिए जराए और साइबर सलाहियात से काम लेती। लेकिन ऐसा लगता कि फलस्तीनी मुजाहिदीन की तंजीम हमास के गैर मामूली हमले के पेश नजर इसराइल की आंखें बंद हो गयी। इस हमले के दौरान सैकड़ों अस्करियत पसंद इसराइली सरहदी रुकावटें तोड़कर इसराइल में दाखिल हुए, जिसमें सैकड़ों अफराद मारे जा चुके और एक खतरनाक तरीन जंग का आगाज हुआ। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई दहाइयों के दौरान कई कामयाबियों के बायस नाकाबिले तस्कीर होने का तासुर हासिल किया। इसराइल ने मगरबी किनारे में साजिशों को नाकाम बनाया, दुबई में हमास के कारकुनान को मुबैना तौर पर निशाना बनाया और इस पर ईरान के मरकज में ईरानी जौहरी साइंसदानों को मारने का इल्जाम तक आयद किया। हत्ता कि जब इनकी कोशिशों को धचका लगा तब भी मोसाद, शिनबेत और मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसी एजेंसियों ने इस वक्त अपना इसरार बरकरार रखा। लेकिन हाल ही में होने वाले इस हमले, जिसने यहूदियों की अहम छुट्टी वाले दिन इसराइल को हैरत में डाल दिया, इस साख को मिट्टी में मिला के रख दिया और पुरअज़म दुश्मन के सामने मुल्क की तैयारी के बारे में सवालात खड़े किए। 24 घंटे बाद भी हमास के अस्करियत पसंद इसराइली इलाके के अंदर इसराइली अफवाज से लड़ते रहे और दर्जनों इसराइली गजा में हमास की कैद में थे। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू के कौमी सलामती के साबिक मशीर ने बकौल कहा कि ये एक बड़ी नाकामी। ये ऑपरेशन दरअसल साबित करता कि गजा में इंटेलिजेंस की सलाहियतें अच्छी नहीं थी। एमडोन ने नाकामी की वजाहत पेश करने से इनकार करते हुए कहा कि धूल चाटने के बाद सबक सीखना जरूरी। फौज के चीफ तर्जुमान ने कहा कि तस्लीम करते हैं कि फौज अवाम के सामने वजाहत पेश करने की जिम्मेदार है, लेकिन इन्होंने कहा कि अब वो वक्त नहीं, पहले हम लड़ेंगे फिर तहकीकात की जाएंगी। नाज़रीन, अब की बार ताकतवर तरीन हमले ने इसराइल के ताकतवर फौज के इत्तेहाद को खतरे में डाल दिया। लेकिन इन वाक़यात के सिलसिले में हमास की साजिश के बारे में पेश की मालूमात की कमी को मुमकिना तौर पर एक अहम जुर्म के तौर पर देखा जाएगा, जो दहाइयों में इसराइलियों के खिलाफ मोहलिक तरीन हमले का सबब बने। इसराइल ने 2005 में गजा की पट्टी से अपने फौजियों और आबादकारों को वापस बुलवा लिया, जिसके नतीजे में इसका इस इलाके पर गिरफ्त हल्की पड़ गई। लेकिन 2007 में हमास के गजा पर कब्जे के बाद इसराइल तकनीकी और इंसानी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी बरतरी बरकरार रखता नजर आया। इसराइल का दावा था कि इसने हमास की क़यादत के दुरुस्त ठिकानों की निशानदेही की, लेकिन ये सब कुछ महज बातें थीं। खुद को दुनिया के सुपर पावर मानने वाले इसराइल से हमास अपने मंसूबे को पोशीदा रखने में कामयाब रही। ये हमला, जिसमें मुमकिना तौर पर महीनों की मंसूबाबंदी और मोहतात तरबियत और मुतादिद मुजाहिदीन गिरोहों के दरमियान हम आहंगी शामिल थी, इसराइल के इंटेलिजेंस रेडार के नीचे से गुजर गया।
एक रिटायर्ड इजरायली जनरल आमिर अयूई ने कहा, गजा के अंदर इंसानी मौजूदगी के बगैर इसराइल की सिक्योरिटी सर्विस इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए तकनीकी जराये पर ज्यादा से ज्यादा इन्हिसार करने लगी। इन्होंने कहा कि गजा में अस्करत पसंदों ने तकनीकी इंटेलिजेंस जमा करने से बचने के तरीके सीख लिए, जिससे इसराइल को इनके अज़ाइम की नामुकम्मल तस्वीर मिलती। साबिक फौजी चीफ ऑफ स्टाफ के दौर में इंटेलिजेंस मवाद के जराये के तौर पर काम करने वाली अयूई ने कहा कि दूसरे फरीक ने हमारी तकनीकी बालादस्ती से निपटना सीखा और इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जो इसे मंजरेआम पर ला सकती। उनका कहना था कि इसराइल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फर्म के सदर तरबानी, जो साबिक फौजी कमांडर्स का एक सगीर ग्रुप है, वो दोबारा पत्थर के जमाने में जा चुके। इन्होंने वजाहत की कि अस्करियत पसंद फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते और वो अपने हसास काम इन कमरों में कर रहे जो खास तौर पर तकनीकी जासूसी से महफूज या ज़ेरे ज़मीन है। लेकिन उनका कहना था कि ये नाकामी सिर्फ इंटेलिजेंस इकट्ठा करने तक महदूद नहीं, इससे आगे तक की है और इसराइल की सिक्योरिटी सर्विसेज इन मालूमात से दुरुस्त तस्वीर बनाने में नाकाम रही जो इन्हें मौसूल हो रही थी, जिसकी वजह से इनके ख्याल में इसराइल की हमास के इरादों से मुतल्लिक गलत फहमी रही। बंदी और मोहतात तरबियत और मुतादिद मुजाहिदीन गिरोहों के दरमियान हम आहंगी शामिल थी। इसराइल के इंटेलिजेंस रेडार के नीचे से गुजर गया। एक रिटायर्ड इजरायली जनरल आमिर अयूई ने कहा, गजा के अंदर इंसानी मौजूदगी के बगैर इसराइल की सिक्योरिटी सर्विस इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए तकनीकी जराये पर ज्यादा से ज्यादा इन्हिसार करने लगी। इन्होंने कहा कि गजा में अस्करत पसंदों ने तकनीकी इंटेलिजेंस जमा करने से बचने के तरीके सीख लिए, जिससे इसराइल को इनके अज़ाइम की नामुकम्मल तस्वीर मिलती। साबिक फौजी चीफ ऑफ स्टाफ के दौर में इंटेलिजेंस मवाद के जराये के तौर पर काम करने वाली अयूई ने कहा कि दूसरे फरीक ने हमारी तकनीकी बालादस्ती से निपटना सीखा और इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जो इसे मंजरेआम पर ला सकती। उनका कहना था कि इसराइल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फर्म के सदर तरबानी, जो साबिक फौजी कमांडर्स का एक सगीर ग्रुप है, वो दोबारा पत्थर के जमाने में जा चुके। इन्होंने वजाहत की कि अस्करियत पसंद फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते और वो अपने हसास काम इन कमरों में कर रहे जो खास तौर पर तकनीकी जासूसी से महफूज या ज़ेरे ज़मीन है। लेकिन उनका कहना था कि ये नाकामी सिर्फ इंटेलिजेंस इकट्ठा करने तक महदूद नहीं, इससे आगे तक की है और इसराइल की सिक्योरिटी सर्विसेज इन मालूमात से दुरुस्त तस्वीर बनाने में नाकाम रही जो इन्हें मौसूल हो रही थी, जिसकी वजह से इनके ख्याल में इसराइल की हमास के इरादों से मुतल्लिक गलत फहमी रही।